विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। एसआर नगर में मौजूद 7 साला खदीम मकबरा नवाब फ़ख्रुल मुल्क बहादुर, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज ये तारीखी विरसा अंधेरे में घिर चुका है। इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ के दरो दीवार में दरारें नज़र आ रही है। ये मकबरा, जिसे साल 2011 में बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से नवाजा गया था, मकबरे के नवाब फ़ख्रुल मुल्क बहादुर के पोते मीर अमानत हुसैन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस मकबरे में और इससे मुत्तसिल कब्रिस्तान में कई सारी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सैयद अब्बास नामी एक शख्स, जो कि खुद को इस कब्रिस्तान के सदर बता रहे हैं, इन्होंने बर्क़ी ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे से यहाँ पर बिजली मुनक़ता कर दी गई है। अमानत हुसैन ने कहा कि नवाब फ़ख्रुल मुल्क बहादुर के अफराद ख़ानदान को इत्तला दिए बगैर ही यहाँ पर इसी तरह की कई सारी गैर कानूनी सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर कंसर्न डिपार्टमेंट के अहदेदारान से गुजारिश की है कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और तमाम तर तफसीलात इकट्ठा करें। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। ये मकबरे नवाब फ़ख्रुल मुल्क है, जो मौजूद एसआर नगर संजय रेड्डी नगर पे है। इसकी तामील होके 100 साल से ज़्यादा हो गया है। और ये जो फ़ख्रुल मुल्क बहादुर है, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है, मेरे वालिद का नाम नवाब मीर सरफराज हुसैन है, उनका फ़र्जंद हूँ मैं, मीर अमानत हुसैन। अब ये ग्रेवी यार्ड यानी कि ख़ब्रस्तान में ये जो शो है लाइट का, 2 साल यानी कि 2022 से यहाँ पर करंट नहीं है, 2 साल से। उसमें एक साहब है मिस्टर अब्बास ख़ान, जो इसको ग्रेड चेंज कराने के खातिर कट करा दी है लाइट, जो 2 साल से लाइट नहीं है यहाँ पर, 1 to 7 करा दी है। और ऑलरेडी मैं यही से मिला था 1.5 ईयर पहले, तो उन्होंने ये मेरे को दिया कि कंप्लेन इनो करे थे एज ए प्रेसिडेंट बोल के। तो ये प्रेसिडेंट कब बने, इनो कब कमेटी बनी, ये हमें इत्तला होना चाहिए था। फैमिली एज ए फैमिली मेम्बर, वन ऑफ दी माय फादर, मेरे वालिद साहब भी एक यही फ़ख्र जंग बहादुर के यानी कि लड़कों में से है। ना इत्तला इनको मिली, ना हम लोगों को मिली इत्तला। इन्हों एक कमेटी फॉर्म करे, जो इलीगल ट्रस्टी बनाए इन्हों 2020 में। वो ट्रस्टी बना के एक चंद यानी कि फ़ंड आ रहा था, उसमें साफ़ सफाई हो रही, बोले सब फैमिली मेम्बर्स को गुमराह कर रहे हैं इन्हों के यहाँ पर साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई है। आप इसीलिए ये यहाँ पर अब जो आज ये न्यूज़ में मैं मीडिया को बुला के ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है, ना कोई मेंटेनेंस है यहाँ पर। तकरीबन 1-2-3 साल से तो कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर। और मेरे वालिद ख़ुद यहाँ पर 25 साल से रहते थे, मैं ख़ुद 25 साल से रहता हूँ। हमारे भाई अभी मौजूद है यहाँ पर उन्होंने, और उनकी निगरानी में सब ये मकबरे का देखभाली, सब हर चीज़ इनके निगरानी में हो रही है एज ए ओनर। तो सवाल ये है हुकूमत से अब हमारा कि कम से कम रेवंत रेड्डी साहब CM से हमारी गुजारिश ये है कि हमारे भी ग्रेवी यार्ड को देखिए। क्यों बोले तो अब नेक्स्ट यही मंथ में 14 शाबान आ रही हमारी मुस्लिम्स की फेस्टिवल। तो हमारा हुकूमत से ये मुताबिक वो है कि गुजारिश है कि अदबन CM साहब हमारे भी ये ग्रेवी यार्ड को कुछ देखिए, थोड़ा बहुत हमारा ग्रेवी यार्ड के लिए भी तवज्जो करिए आप। और एक चीज़ के हमारी एक गज़ेट पास हुई थी वक्फ बोर्ड से 89 में, उस पर कुछ अमल दखल अभी तक नहीं हुआ, ना वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व है इसमें अभी भी। वक्फ बोर्ड बोलती कि भाई ये वक्फ में है बोलती, मगर वक्फ का कोई नुमाइंदा आज तक यहाँ पर कार्रवाई करा नहीं, ना साफ़ सफाई होती, ना कोई फ़ंड आता वक्फ की तरफ से। तो मेरी वक्फ बोर्ड के CEO साहब से भी गुजारिश है कि एक बार यहाँ आइए, आके यहाँ का सर्वे करना चाहिए मकबरे नवाब फ़ख्रुल मुल्क का, फिर इसे कुछ
अमल में लाया जाए। ये हाँ, ये कर रहे हैं। वन ऑफ द फैमिली मेम्बर है मिस्टर अब्बास खान, इन्हों एक 3-4 जने मिलके एक ट्रस्टी बना लिए है, ना कि किसी और फैमिली मेम्बर्स को ना कि इन्हों इन्फॉर्म करे। एक 2020 में एक क्या बोलते हैं अपने एक ट्रस्टी बना लेके एक 4-5 जने बैठ के कोई एक फंड ला लेके थोड़ा बहुत काम करा दे के बाकाया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे नहीं मालूम। वही शो। और ऑलरेडी मैं जाके करंट ऑफिस में ये पूछा था कि भाई ये इन्हों तो हाँ नहीं साहब, इन्हों प्रेसिडेंट है बोल के इन्हों ये बतलाए, इनकी आईडी प्रूफ के साथ इन्हों जाके उसको अपग्रेड कर दिए मीटर को, यानी कि कैटेगरी चेंज कर दिए। चेंज करने से जो 2 रुपीज़ यूनिट आने का 5 रुपये यूनिट आने लगा वो पर यूनिट। उसके बाद अब राइट नाउ 30,000 कुछ चेंज यहाँ पर बिल है जो कोई फैमिली वाला नहीं भर सक रहा। तो हुकूमत से वो भी गुजारिश है कि यहाँ पर जल्द से जल्द लाइट लाया जाए और लाइट ला के यहाँ के कुछ इश्यूज़ जो है तो सॉल्व करा जाए। हमारे को रेवंत रेड्डी साहब से बहुत उम्मीद है। अगर आप तक ये मैसेज पहुँचा मेरा तो आप इंशाल्लाह मैं आपको इसको ट्विटर भी करूँगा आपको, आप इंशाल्लाह इस पर कुछ तवज्जो दिए। क्यों बोले तो बहुत जल्द ये हमारी 25 फेब को फेस्टिवल है हमारा मुस्लिम्स का। यहाँ पर अंधेरा है, बहुत ही अंधेरा है यहाँ पर। और ये जो देख रहे हैं आप, ये साहिब का ये ग्रेवी यार्ड है, ये नवाब फखरुल मुल्क बहादुर जो इरम मंजिल है, इरमनुमा पैलेस है, ये आप ही का था। ये वन ऑफ द बिगेस्ट नवाब, बिग जागीर, बड़े जागीरदार थे बहुत। तो आपसे बहुत ही गुजारिश है सीएम साहब से, आप जल्द से जल्द या वक्फ बोर्ड के सीओ ऑफिसर को भेज के आकर सर्वे कराए तो बेहतर रहता। और आपसे यही गुजारिश, और ये फैमिली वालों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपको मैं इससे पहले भी ग्रुप में बोला था वेलफेयर के कि भाई आप लोग ये अब्बास खान से सब जने पूछिए कि भाई ये ग्रेड क्यों चेंज कराए आपको प्रेसिडेंट कौन बनाए, कौन फैमिली मेम्बर बनाया आपको, या नहीं तो ला के उससे रिकॉर्ड दिए, कोई साइन करके दिए, सो प्रूफ बतलाइए। और ऑलरेडी इनके नाम से एक एसआर नगर पीएस में कंप्लेन भी है जो मेरे वालिद मोहतरम दिए थे, नवाब मीर सरफराज हुसैन, 2022 में एक कंप्लेन भी करे थे इनको। तो इन्हों कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इन्हों अब राइट नाउ इस वक्त मौजूद हैदराबाद में ही है। ना इन्हों कुछ इस पे वर्क कर रही, ना कुछ कर रहे हैं। क्या फैमिली को गुमराह करके रखे और इसको बोल रहे हैं कि मैं फैमिली का प्रेसिडेंट हूँ, ये जो कमेटी बन गई उसका प्रेसिडेंट हूँ बोल के इन्हों बोलते जा रहे हैं, मगर काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वही कहना है कि भाई फैमिली वालों से भी कि आप इनसे पूरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं फ़खरुल मुल्क के, या लड़के के रहो या लड़की के रहो, आप उनको बात करिए, बात करके पूछिए एक बार कि भाई ये आखिर करे क्यों, आपको अथॉरिटी कौन दी है ये करने की। मैं तकरीबन 1-1.5-2 साल से इनका पूरा चट्टा खोल के रखा है ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जाके, तो आप अपग्रेड कराए कैसा बोल के वही सवाल कर रहा हूँ मैं। आप लोग अभी वही सवाल करिए। और फिर से मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट फॉर सीएम साहब, आप हमारे ग्रेवी यार्ड को देखिए जो ये मौजूद है एहसान नगर पे। एक पुरानी इमारत है, कभी आप इधर से गुज़र हुई तो नज़र में भी आएगा आपके। एक बार आप देखिए, एक बार आप जाते जाते भी देख सकते कभी, यानी कि किसी से वेरिफिकेशन कराइए आपके उनसे। बहुत ही ख़दीम मकबरा है ये नवाब फखरुल मुल्क का, इसके लिए कुछ करिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ ये है कि मैं मेरे फैमिली वालों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार, आप लोग इससे पहले भी कई बार मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को कि आप लोग गेट टुगेदर हो एक बार पूरे मिलके। अरे भाई कहीं आपको प्लेस नहीं मिली तो यहीं आओ, मकबरे में आओ, बहुत प्लेस है, अपन बैठेंगे, बैठ के एक कमेटी, इससे पहले भी बोला था मैं कि कमेटी फॉर्म करो। ये अपने 5 ब्रांच है, नवाब फखरुल मुल्क बहादुर के 5 ब्रांच है, उसमें से 3 लड़की वाले हैं, 2 लड़के वाले हैं बोल रहे। लड़के वाले आइए, बैठिए, गेट टुगेदर होइए, होके आप कुछ फैसला करिए। ये तो मेरा बोलने का मतलब ये है फैमिली वालों से, आप लोगों से अदबन रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब जने एक जगह होइए, होके एक कमेटी फॉर्म करिए, फॉर्म करके इसका कुछ हल निकलता। और ये ना कि ये भाई 1-2 जने बैठ जा रही, हम ट्रस्टी बना ले रहे हैं 2020 में,
एक साहब है नूरी मुजफ्फर बोल के फैमिली मेम्बर है, उन्होंने बोल रहे मैं सेक्रेटरी हूँ, उन्होंने बोल रहे प्रेसिडेंट हूँ, उन्होंने बोल रहे मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अरे भाई ये कब तक चलेगा? ये आप लोग एक जगह होइए, हमारे को भी बुलाइए, बैठेंगे अपन एक जगह बैठ के इसका कुछ हल निकालेंगे। हल निकाले तो होगा ना भाई कुछ। अब देखिए आप 2 साल से यहाँ पर लाइट नहीं है, इसके जिम्मेदारान कौन है? अब एक साहब थे, मैं बोला अब्बास खान को क्या ज़रूरत थी वो लाइट की अपग्रेड कराने का? आपको कौन परमिशन दिए? वो खाली यहाँ लाइट चल रही थी, आप आके उसको ग्रेड चेंज करा के मीटर की बिल बढ़ा दिए। अब ये कौन बनेगा फैमिली वाला? फैमिली वाला तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें। तो इसलिए सोचिए एक बार आप लोग पूरे गेट टुगेदर होके एक बार मीटिंग करिए। फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फिर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, आप लोग जब तक एक नहीं होंगे यहाँ पर बैठ के कुछ मसला हल होने वाला नहीं है। और रही बात हुकूमत से, मैं ये भी रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ कि भाई अब फैमिली वाले अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हुकूमत इसे कुछ हमारे को फ़ंड रिलीज़ करिए, हमारा ये मकबरे का कुछ फ़ैसला करिए। ग्रेवयार्ड ये ख़दीम है साहब, ये बहुत ही 100 ईयर अबो हो गया ये। और इसका पूरा आप वीडियो में भी देख सकते हैं, पूरा इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है। अब यहाँ पर ये ओल्ड बिल्डिंग जो अंदर की है, पूरा स्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो रहा है। इसको ना देखने वाला है, ना यहाँ पर कोई कमेटी है, ना कोई फंड आता, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नील है, नील, एक अमाउंट की यहाँ पर आमदनी नहीं है। और यहाँ पर एक 8 मलगिस थे स्कूल लग के, जो मकबरे के तहत मलगिस थे, उसका जितना भी किराया आना था यहाँ पर लगना था, वो आज से एक 15 साल पहले डोमोलिश हुआ, रोड वेंडिंग हुई, वो कोर्ट में पैसा रखा हुआ है। उसको क्लेम कौन कर रहे हैं आप? टेनेंट्स, वक्फ बोर्ड और एक लैंड ग्राबर्स, और आज तक कोई ओनर इन्वॉल्व नहीं हुआ उसमें। ये सीजे पे चल रहा, सिविल सिटी कोर्ट में चल रहा है मैटर ये। मैं कई बार उसको फैमिली मेम्बर्स को बोला कि भाई जाओ, ये अपन उसमें अपील करो, उसमें जाके अपन इनप्लीड हो वो केस में। बोले तो कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं उठ रहा। मैं ये भी बोला कि भाई एक कमेटी बनाओ, कमेटी बना के इसमें इनप्लीड हो अपन। आज तक कोई नहीं आए। 2012 में डोमोलिश हुआ, मैं पुकार के, और ये जितना भी वर्क है ये मलगियों के ताल्लुक से पूरा मैं करा। मेरे पास पूरे पेपर्स है इसके, यहाँ तक टेनेंट्स के चेक्स वगैरह जो थे वो रुके हुए हैं सीजे सिविल कोर्ट में। अब वो मैटर चल रहा, आज तक भी चल रहा, 12 केसेस है वो। तो वही बोल रहा हूँ मैं, फैमिली वाले आप आइए, बैठिए, फिर अपन सीएम साहब को भी पूरे मिलके रिक्वेस्ट करेंगे। मैं तो कर रहा हूँ, अब बहुत ही अब बहुत बोले तो बहुत एक 18 to 15 डेज़ है, जो अब क्या बोलते 14 शाबान आने के लिए बहुत जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। ओके, आप लोग फिर भी तवज्जो दिए, गौर करिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सीएम साहब से गुजारिश है, अदबन गुजारिश है सीएम साहब से ख़ास तौर से, अब राइट नाउ आप ही कुछ कर सकते हैं इसके लिए। लाइट मेन हमारे को मुद्दा लाइट का है। यहाँ पर लाइट यहाँ पर 2 साल से नहीं है। और जिसका ये इतने बड़े हस्ती नवाब साहब फ़खरुल मुल्क बहादुर जो अंधेरे में है, आज यहाँ पर गोला नहीं है, एक उनके मज़ार पे गोला नहीं है। हमारे को बहुत तकलीफ़ हो रही। क्यों तकलीफ़ हो रही? हम उनका खून है बोल के तकलीफ़ हो रही। और ये कोई फैमिली मेम्बर पुकार के बोल रहे हैं भाई मेरे वालिद यहाँ पर रह के 25 साल बोले उन लोगों को, एक जना नहीं आया। फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, आइए, आप लोग आए तक कुछ नहीं होने वाला है। कमेटी फॉर्म करिए, ये सब छोड़िए, ये ट्रस्टी कोने में डालिए। 2-3 जने हुए तो ऐसा ट्रस्टी नहीं होती। और हाई कोर्ट खुद बोला है, आपको ऑर्डर दिया हुआ है, हाई कोर्ट खुद बोला कि भाई आप लोग एक गैदरिंग करो, गैदरिंग करके घर में बैठो, आप बना लो, मेरे को डिस्टर्ब नको करो। कोर्ट खुद बोला हुआ है। आप कोर्ट को फिर जा रही, कोर्ट को जाके कमेटी बनाते, कोर्ट खुद बोल के आपको ऑर्डर दे दिया, घर में बैठ के बना लो। तो यही बोलना था मेरे को। आप लोग इसको सोचिए, समझिए, फिर आगे